हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे जेंट्स बेल्ट वाली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो सलवार की कटिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से हम इसको बनाते हैं, तो पूरा प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जेंट्स सलवार की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक है हमारा 2.25 मीटर। इसमें हमारी कटिंग आराम से हो जाएगी। अब इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 38 इंच इसकी लंबाई है, 14 इंच इसका मोरी है, 39 इंच इसका हिप है, 34 इंच कमर है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। अब कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो कपड़े को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, कपड़े को हम डबल में करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को डबल में फोल्ड कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से करने के बाद एक बार हम और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको बिछा लिया है। ये हमारे टोटल 4 पार्ट हैं और ये जो बंद वाली साइड है इसको हमने अपनी तरफ रखा हुआ है और खुली हुई साइड हमने इस तरफ रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मार्क ऊपर से करेंगे। अब इसमें जो है हमारी बेल्ट लगती है, तो हम यहाँ से कोई नेफे का मार्क नहीं करते हैं। अब इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई रखेंगे 38 इंच। तो यहाँ से रख लेते हैं 38 इंच। यहाँ पर जो है हम बॉटम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 2.5 इंच इस तरह से। अब इसकी जो मोरी रखनी है वो हमें रखनी है 14 इंच। तो 14 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो 8 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं हम आपको, और इसमें हम कोई साइड में जेब नहीं लगा रहे हैं। किसी नए वीडियो में हम आपको बता देंगे कि साइड वाली बेल्ट वाली सलवार किस तरह से बनाते हैं और कटिंग करते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। ऊपर बेल्ट लगाएंगे और प्लेट डालेंगे, साइड पॉकेट नहीं लगाएंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं इसके आसन का मार्क हम किस हिसाब से लगाते हैं और घेर का मार्क किस हिसाब से लगाते हैं। अब दोस्तों, इसमें आसन का मार्क करेंगे, तो आसन का मार्क करने का क्या तरीका होता है। तो दोस्तों, जैसे हमारी नॉर्मली सलवार में या पजामे में जो आसन निकाला जाता है वो हिप के हिसाब से निकाला जाता है। जितनी भी आपकी हिप है उसका 1 थर्ड करेंगे। तो इसका जो 1 थर्ड करेंगे वो हमारा 13 इंच निकल कर आएगा। लेकिन इसमें हम 13 इंच पर मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हम फ्लाई बना रहे हैं। तो फ्लाई वाला बना रहे हैं, तो इस वजह से हम इसमें जो है आसन का मार्क थोड़ा सा कम करेंगे। तो जैसे आप इसमें नेफल डालेंगे और सादा बना रहे हैं तो आप इस हिसाब से मार्क कर सकते हैं। तो इसमें जो हम मार्क करेंगे, जैसे हमारा 13 इंच निकल कर आया, तो हम यहाँ से मार्क करते हैं 12 इंच पर, यानी 1 इंच हम माइनस करके मार्क करते हैं, क्योंकि हमारी जो है यहाँ पर फ्लाई का निशान लगाते हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा मार्क नहीं करते हैं। और इसका जो घेर है, इसी हिसाब से हम घेर का भी निशान लगा लेते हैं। जैसे और घेर चाहिए तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम पूरा घेर ले लेते हैं। इस तरह से जो हमारा घेर आ रहा है 17 इंच आ रहा है। तो इस वाले मार्क से हम 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच एक पीछे मार्क कर लेंगे। ये फ्लाई का मार्क है और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम शेप दे देते हैं इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे और यहाँ क्रॉस कर लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सलवार को हम इस तरह से कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसकी कटिंग करना। यहाँ पर हम एक चटका लगा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ से इसमें चेन लगाएंगे और फ्लाई बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, इसकी हम बेल्ट किस तरह से काटते हैं और किस तरह से हम इसकी मोरी में पेस्टिंग चिपकाएंगे। तो पेस्टिंग चिपकाने के लिए आप इस तरह से, एक जो पेंट का रोल होता है ये 1.5 इंच चौड़ा है, तो इस तरह से हम यहाँ से रखेंगे और इसमें फ्यूजिंग कर लेंगे। और इसकी बेल्ट किस हिसाब से काटेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो इसकी जो कमर है वो है 34 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको हमने ले लिया है। ये 1.5 इंच चौड़ा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से जितनी भी आपकी कमर है उस हिसाब से मार्क कर लेंगे। जैसे 34 है तो 34 इंच, और यहाँ से जितना हमने आगे मार्क किया हुआ था 2.5 इंच, उतना ही मार्क हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी बेल्ट की कटिंग हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल है इसकी बेल्ट की कटिंग करना और इसमें फ्यूजिंग वगैरह चिपकाना। तो इस तरह से हम रखते हैं और
यहाँ पर एक चटका लगा लेते हैं। तो बेल्ट हमारी कट हो गई है। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है तो इसमें हम बेल्ट को लगा लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं किस तरह से इसकी स्टिचिंग होगी। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो कटिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तो इसका हम खर्चा समझ लेते हैं। तो ये जो हमारी है फिलाई है, चैन और फिलाई है ये, और ये बेल्ट हमने पेस्टिंग कर ली हुई है। बेल्ट को हमने आपको बताया हुआ है किस तरह से काटना है। और ये हमारा कपड़ा है तो इसको हम साइड में कर देते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिलाई को बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी फिलाई है। फिलाई हमारी जो है जवाबी बनाई जाती है, तो इस तरह से हम रखेंगे और इसमें से एक पार्ट को उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी पार्ट को इस तरह से रखेंगे और जवाबी रखेंगे इसको इस तरह से, और इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। इसको कट कर लेना है, अच्छी तरीके से इसको पलटना है और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये फिलाई बन गई है। अब दूसरी फिलाई को बनाएंगे। यहाँ से इतना मार्जिन रखेंगे और इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें चैन को जोड़ेंगे। तो यहाँ से ये हमारी चैन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चैन को रखेंगे और इसमें अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी फिलाई बन गई है। अब दोस्तों पार्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये दोनों हमारे जो है पार्ट हैं, और यहाँ से हमने चटका लगाया हुआ है फिलाई का, और यहाँ से भी हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो है सेंटर का मार्क किया हुआ था। तो इस तरह से आपको चटका लगा लेना है सेंटर पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पार्ट को रखेंगे। दूसरे पार्ट पर भी हम मार्किंग कर लेते हैं उल्टे हिस्से पर। अब फ्रेंड्स ये जो हमारा पार्ट है, इस तरफ हमारी जो है ये वाली चैन अटैच होगी। ये वाला हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, तो राइट साइड की तरफ हम चैन को जॉइंट करते हैं और लेफ़्ट साइड की तरफ हम ये अटैच करते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हम यहाँ से इसको मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको जोड़ लेना है। अब दूसरे पार्ट को उठाएंगे तो इस तरह से रखेंगे। पार्ट को जवाबी रखना है, तो इस तरह से ये हमारा सीधा है, और इसको भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम जो है फिलाई को जोड़ेंगे। ये हमारा जो है लेफ़्ट साइड का पार्ट है, तो यहाँ से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे इस पार्ट को हम सीधा रखेंगे, और दूसरे पार्ट को भी हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे। और जो पीछे का जो हमारा ये मार्जिन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये इस तरह से ये फिलाई है, यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसको ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें ओवरलॉक करके इसमें लपकी सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों इसमें हम प्लेट्स डालते हैं। तो प्लेट्स किस हिसाब से डालेंगे, तो जैसे हमारी कमर 34 इंच है तो 34 का हाफ करेंगे, क्योंकि हाफ पार्ट में हम नाप कर देख रहे हैं। तो जैसे हमें ये जो हमारा पार्ट है वो 30 इंच है, तो इसे हमें जो है 17 इंच बनाना है। तो किस हिसाब से बनाएंगे, तो इसमें हम जो है 3 प्लेट इधर डालेंगे और 3 प्लेट इधर डालेंगे, जवाबी डालेंगे, सेंटर का मार्क है। अब किस हिसाब से डालेंगे, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस तरह से हम एक प्लेट डालेंगे। इसी हिसाब से आपको दूसरे पार्ट में भी प्लेट डालनी है। दूसरी प्लेट हम यहाँ से डालेंगे। ये प्लेट जो है आपको जवाबी डालनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये प्लेट हमने इस तरफ डाल दी है और चटके से हम इस तरफ प्लेट डालेंगे। तो 3 प्लेट हम इस तरफ डालेंगे इस तरह से। इस तरह से
तो इस तरह से आपको जवाबी प्लेट डाल लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमारी ये जवाबी प्लेट डल गई है, इस इधर भी हमने इस तरह से डाल ली है। अब दोस्तों एक बार हम इसको नाप कर देख लेते हैं, ये जो हमें जितना चाहिए उतना आ रहा है कि कम या ज़्यादा है। तो हम यहाँ से इस तरह से नापेंगे, जो जैसे आपकी कमर 34 इंच है या 33 इंच है उसका इस तरह से हाफ करके देख लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से आपको प्लेट्स डालनी है। इसके बाद हम इसकी चेन को अटैच करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और नीचे से पहले तो हम इसको मिलाएंगे। जैसे ये आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, सिलाई का मार्जिन, नहीं तो इसको बना रहने देंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे हम इसको इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब सिलाई को हम जोड़ लेते हैं, चेन को। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और चेन पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से चेन को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद दोस्तों अब हम इसे सिलाई बनाएंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मार्जिन है यहाँ से हम सिलाई लाएंगे। जिस तरह से हम पैंट में सिलाई बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो मार्जिन को हम एक साइड की तरफ करेंगे इस तरह से, और यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे, जहाँ से हमने ये टाकी बांधी हुई थी यहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। निकालने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड में इस तरह से सिलाई बनानी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं। तो ये जो हमारी सिलाई है इस सिलाई को हम इस तरह से बराबर करेंगे और यहाँ पर हम टाँकी बांधेंगे। अब इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट को हम किस तरह से बनाते हैं चलिए उसको समझते हैं। इस तरह से ये हमने बेल्ट को चिपका लिया था। चिपकाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद दोस्तों अब इसको हम पक्का करेंगे। तो हम यहाँ से ये जो हमारा मार्जिन है तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, बेल्ट को इस तरह से करेंगे, यानी जो मार्जिन है ये ऊपर की तरफ रहेगा और इसको हम पक्का करेंगे। तो यहाँ से हम लक्की सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पक्का करना है। तो यहाँ से इतना मार्जिन हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से कर देंगे और इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। एक सिलाई ऊपर की तरफ और लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसको जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद इसमें हम हुक लगा लेंगे। तो हम यहाँ से इतना इसको फोल्ड करेंगे, इतना इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हमारा हुक लगेगा और इस तरह से इसको हम यहाँ पर पक्का करेंगे। तो पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं, इतने इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पक्का हो गया है। एक बार हम चेन लगाकर इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ से इस तरह से हम चेन को लगाएंगे। अब देख लेंगे ये हमारी एकदम बराबर है। यहाँ पर एक हुक हमारा यहाँ पर लगेगा और एक हुक हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे हमारी कमर ढीली हो रही है तो हम दूसरे में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ऊपर का जो पार्ट है वो बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों इसकी हम मोरी बनाएंगे। तो मोरी बनाने के लिए सबसे तो पहले हम इसमें पेस्टिंग बनाएंगे यानी बॉटम बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने बेल्ट में जो बकरम डाली हुई थी उसी बकरम को हम ले लेंगे और इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इतना हम कट कर लेंगे। इतनी ही बकरम हमारी दूसरे पार्ट में डलेगी। तो इस तरह से हम दो पार्टों को इस तरह से कट कर लेते हैं। अब इसको प्रेस की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लेना है। अब फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको चिपका लिया है और इस तरह से मार्जिन को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद दोस्तों नीचे भी हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई पैर की यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। तो इस तरह से मोरी को बना लेना है। दूसरी मोरी भी आपको सेम इसी तरीके से बनानी है। बॉटम की सिलाई लगाएंगे यानी नीचे की सिलाई लगाएंगे साइड की। तो हम सबसे पहले तो इसका सेंटर इस तरह से मिलाकर रखते हैं और यहाँ पर थोड़ी दूर पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसकी मोरी की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हमें जो मोरी रखनी है 14 इंच रखनी है। तो हम यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम टाँकी बांधकर इसमें सिलाई लगाएंगे।
तो फाइनली दोस्तों इस तरह से ये हमारी बेल्ट वाली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ इस प्रकार से ये हमारी फिनिशिंग के साथ आई हुई है। दूसरी साइड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको बनाना है। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे ही हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।